इनका तो एक्सीडेंट हो गया, इन्हें कुछ पता नहीं था। सर क्या पता नहीं था? इन्हें ना एक्सेलरेशन का पता था ना वेलोसिटी का पता था। अगर थोड़ी वेलोसिटी थोड़ा एक्सेलरेशन कम हो जा रहा तो शायद ये बच जाते। बस वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्यूट से चैनल के ऊपर, समझो फिजिक्स वाला के ऊपर। ओके, तो हमारे टॉपिक का नाम बच्चों मोशन होने वाला है। क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन पार्ट मोशन होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 टाइप्स। तो सबसे पहला तो होता है बच्चों 1D। 1D मतलब बोले तो 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बच्चों? 1 डायमेंशनल होता है मोशन। दूसरा होता है हमारे पास 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन। और मोशन का एक और पार्ट होता है 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बच्चों? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जो 1D का पार्ट है बच्चों, 1D के पार्ट के अंदर हम हर चीजा स्ट्रेट लाइन के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे बच्चों? हर चीजा स्ट्रेट लाइन के अंदर। जो भी चीज रहेगी, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, ओके। और जो 2D है बच्चों, 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन भी मोशन में हो सकती और हमारा वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो भी मोशन में रहेगा। ठीक है, 3D के अंदर क्या होगा बच्चों? 3D के अंदर सिंपल सी एक चीज होगी बच्चों। 3D के अंदर क्या होगी पता है? हर चीजें मोशन में आ जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी मोशन में, ऑब्जेक्ट भी मोशन में और वो भी खुद मोशन में। सर ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है बेटा। तो अगर मैं पतंग के बारे में डिस्कस करूं, पतंग के बारे में तो पतंग का ऐसा मांझा लिपटा हुआ होता है एक रील को। तो देखो पतंग भी मोशन करती, एक ये 1D हो गया, एक मांझा भी मोशन करता, ये भी एक 1D हो गया, एक खुद ये 1D है, यानी कितने हो गए? 3D। ये हो गए एग्जाम्पल मोशन के बारे में, 1D, 2D और 3D। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ डिस्कस करेंगे 1D लेक्चर के बारे में। ओके, ठीक है बेटा। तो 3 मोशन के हमको डिस्कस करना है, 3 मोशन के बारे में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं मोशन की डेफिनेशन, और हम सबसे पहले आज 1D के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर वो उसकी पोजीशन चेंज करता है बच्चों, चेंज पोजीशन करता है खुद की एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर या फिर एक गिवन टाइम के अंदर, तो उसको ही बोलेंगे हम बच्चों मोशन। उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, देखो यहां से गाड़ी जाती हुई दिख रही, जादू यहां तक, देखो यहां पे चल रही होगी गाड़ी आपकी ऐसी कुछ तरह। तो हमने देखा बच्चों, यहाँ पे मैंने गाड़ी को स्टॉप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन यहाँ पे, देखो गाड़ी जाते हुए दिख रही होगी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते ए से लेके बी से लेके सी तक, उसने खुद की पोजीशन चेंज करा एक गिवन टाइम के अंदर। टाइम मान लेते टी है, इसको ही बोलते हैं हम बच्चों मोशन। खत्म। ये क्या है हमारे पास? मोशन। ओके, इतना ही है हमारे पास गिवन का मोशन। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोशन के हमारे पास कुछ टाइप मिलते हैं। जो भी चीजें देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन के अंदर देखेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होंगी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को हम 2 चीजों से डिस्कवर करते हैं। पहला तो होता है डिस्प्लेसमेंट, पहला होता है डिस्प्लेसमेंट बच्चों। दूसरा होता है हमारे पास डिस्टेंस। दूसरा क्या होता है? डिस्टेंस। देख लो एक बार दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? बराबर, एकदम क्लियर। ठीक है बच्चों, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे बच्चों जिसकी डायरेक्शन हमको गिवन है, जिसकी डायरेक्शन हमको गिवन है। अगर डायरेक्शन गिवन है इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे बच्चों। अगर कोई भी पाथ अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में खुद को चेंज करेगा, तो वैसे चीज को हम बोलेंगे
डिस्प्लेसमेंट। वैसे चीज को क्या बोलेंगे हम बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर डायरेक्शन के अंदर। आपने एक चीज देखा होगा कि आप जब भी हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा रोड रहता है, रोड के ऊपर ऐसा पिलर बना हुआ होता है, कुछ सॉलिड वगैरह रहता है, वहां पे लिखे हुआ रहता है, वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, मुंबई 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऊपर रहता है ऐसा एरो, देखा होगा आपने, ऐसा एरो लगा हुआ रहता है। तो वो क्या रहता है बच्चों? वो हमको दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बतलाता है बच्चों? दर्शाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है तो सीधा बोलना वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर उसकी डेफिनेशन पूछा तो जितना उसका पाथ चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेने बैठू उसका, अगर कोई मैंने यहाँ पे मैंने देखो हमारी बाइक रिटर्न आ गई होंगी, दिख रही, तो बाइक का मैंने पोजीशन बोल दिया ये वाली है, यहां से यहां तक ए से लेके बी से लेके सी तक मैंने इसकी डायरेक्शन गिवन कर दिया होगा। देखो वहां पे बाइक चल रही होगी, देखो चल रही है। तो हमने देखा कि बाइक मोशन में आ चुकी है, बाइक चल रही है, तो बाइक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इसका मतलब ये पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन है। कौन सी वाली बेटा? डिस्प्लेसमेंट वाली। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इतना दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? सर आप बार बार पीछे क्यों जाते हो? बेटा मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो कितने बार बनाने के बाद पॉज हो गया था, कभी किसका फोन आ गया था। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, इतना समझ में आ रहा है हमको? ओके, तो ये क्या है? कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, डायमेंशनल के बारे में, डायमेंशनल किसके बारे में बात करूं, अगर मैं ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो ये आता मीटर में। काय में काउंट होता बच्चों? मीटर में। अगर मैं इसके डायमेंशनल की बात करूं, डायमेंशनल से तुमने गुमनाम नहीं रहना है। डायमेंशनल 11th में आ गए तो डायमेंशनल पता होना चाहिए हमको। तो अगर मैं डायमेंशनल इसका लिखूं तो लिखूंगा मैं L1 m0 t की पावर 0, क्योंकि लेंथ मिला तो L1 इसलिए लिखा। ओके ठीक है। डिस्टेंस के अंदर आ जाओ। देखो डिस्टेंस के अंदर सीधा सीधा जो भी हमारे पास एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ पता होंगी तो उसको ही हम बोलेंगे डिस्टेंस। उसको ही हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। सर एक्चुअल लेंथ कब पास और कब पता होती है? एक्चुअल लेंथ तब पता होती है जब इनिशियल और फाइनल पता होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमको इनिशियल और फाइनल पाथ पता हो, ना कि डायरेक्शन, ना कि बच्चों डायरेक्शन की बात नहीं करा मैंने। अगर डायरेक्शन की बात नहीं करा तो सीधा सीधा आपने बोल देना कि ये कौन सी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी। अब आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ से। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सर इसका एसआई यूनिट बताओ, तो उसका एसआई यूनिट क्या रहता है? वो भी मीटर ही रहता है। वो भी क्या रहता है? मीटर। इसका सर डायमेंशनल बताओ। डायमेंशनल, अगर मैं इसके डायमेंशनल की बात करूं तो सेम डायमेंशनल इसका आएगा। सेम बट डिफरेंट, है ना? सेम हो रहा है बट डिफरेंट क्या हो रहा है? बस क्वांटिटी का फर्क होता है। यहाँ पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इतना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में। पॉज करके छाप। हाँ, तो हो चुका था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ना है बच्चों हमको स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम स्पीड के बारे में डिस्कस करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे हम टीचर को। हाँ, तो बेटा हमको डिस्कस करना है स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ। अच्छा, तो स्पीड के अंदर क्या आता है? स्पीड की कोई डायरेक्शन उसकी गिवन नहीं रहती। अब हमको पता है डायरेक्शन किसकी गिवन नहीं रहती? सर अभी तो हमने पढ़े
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं रहती है ना। वेरी गुड। तो अगर मैं बोलूँ का कोई एक ऑब्जेक्ट है, हाँ एक ऑब्जेक्ट है, हाँ सर वेरी गुड, एक ऑब्जेक्ट है, कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, चेंज पोजीशन कर रहा है, चेंज पोजीशन कर रहा है एक गिवन टाइम के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर। अच्छा, लेकिन पोजीशन कौन सी चेंज करेंगे बच्चों? तो डायरेक्शन वाली, हाँ डायरेक्शन वाली। अगर कोई पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है गिवन टाइम के अंदर, उसको ही बोलेंगे हम स्पीड, इसको ही क्या बोलेंगे हम? स्पीड। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हमारी बाइक आ चुकी है, तो पोजीशन ए बी और सी, ए बी और सी। देखो बाइक हमको मोशन में दिख रही होंगी, देखो चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइक ने मोशन किया, तो हमने देखा कि वो बाइक एक ऑब्जेक्ट है। बाइक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट ने ए से लेके बी तक अपनी पोजीशन को खुद को चेंज किया। जब पोजीशन चेंज हो रही थी तो एक गिवन टाइम के अंदर हम बी से भी सी तक देखेंगे तो उसने अपने आप को चेंज किया एक टाइम टी के अंदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ओके, एक चेंज पोजीशन करता है एक गिवन टाइम के अंदर, उसको ही बोलेंगे बच्चों हम स्पीड, उसको ही क्या बोलेंगे हम? स्पीड। ठीक है, ओके। स्पीड का फार्मूला क्या आएगा बच्चों? अगर मैं सिंपल सा लिखने बैठा तो स्पीड का फार्मूला आएगा s अपॉन में t, s अपॉन में t। हम s किसको मानेंगे बच्चों? तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उसको हम मानेंगे s, यानी कि जो भी ये बाइक ये ट्रैवलिंग कर रहा है रोड पे, उसको मानेंगे डिस्टेंस है, और गिवन में जो हमारा टाइम रहेगा उसको ही हम बोलेंगे बच्चों स्पीड। क्या बोलेंगे उसको? स्पीड। अगर मैं स्पीड के डायमेंशनल के बारे में बात कर दूं, स्पीड के डायमेंशनल के बारे में, तो देखो बाइक जाती हुई दिख रही होंगी आपको, रोटेशन कर रही। इसका मतलब यहाँ पे L1m मास का कंसिडर नहीं, t की पावर -1। तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो हो गया बच्चों डायमेंशनल। किसका डायमेंशनल? तो स्पीड का, स्पीड। ओके, स्पीड का सर ऐसा यूनिट, स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड का अगर हम देखेंगे बच्चों तो सिंपल सा ऐसा यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो हो गया स्पीड। ये क्या हो गया बच्चों? स्पीड। हाँ, ये तो हो गया स्पीड। स्पीड से स्पीड के और हमको 3 वेराइटीज मिलते हैं सर। दूसरी वेराइटीज होती है यूनिफॉर्म। क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब अगर मैं यूनिफॉर्म की जब भी बात करूंगा तो रट्टा मार लेना, होल्ड कर लेना दिमाग के अंदर, एक ही चीज बताना कि वहां पे क्या रहेंगी, एक तो इक्वल। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं, स्पीड के अंदर क्या होता है? हमारा पोजीशन चेंज होता है। चेंज कौन सा पोजीशन होता है? डायरेक्शन वाला, यानी कि इक्वल यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा, इक्वल यहाँ क्या रहेगा? डायरेक्शन, और यहाँ पे इक्वल टाइम रहेगा, इक्वल टाइम रहेगा। आ रही है इतनी बात समझ में? हो रहा है इतना ध्यान में? तो ये है यूनिफॉर्म स्पीड। सर कैसा? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बाइक हमारी चल रही है, दिख रहा है बाइक चलते हुए, ठीक है। मैंने बोला हर जगह बोल दिया मैंने, यहाँ बताता हूँ। हर जगह मान लेते हैं यहाँ पे बाइक चल रही है, हर जगह टाइम सिर्फ 1 है। तो अगर हम देखेंगे ए पोजीशन पे भी टाइम 1, यहाँ पे भी 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 1। और मैंने बोला कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था वो भी 1 ही सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा था। तो हर जगह वैल्यू 1, यानी कि इक्वल डायरेक्शन और इक्वल टाइम, इक्वल टाइम इक्वल डायरेक्शन, उसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड होता है बच्चों वेराइटीज हमारे पास अन यूनिफॉर्म स्पीड। अन यूनिफॉर्म स्पीड होती है बच्चों। अन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर सीधा सीधा अन दिख रहा ना, तो इसमें क्या होगा पता है क्या? हाँ, तो सीधा सीधा आपने बोल देना इक्वल टू टाइम हम गिवन लेंगे बच्चों, इक्वल टाइम हम गिवन लेंगे। बट अनइक्वल क्या रहेगा? तो अनइक्वल सीधा सीधा यहाँ रहेगा डायरेक्शन। क्या रहेगा? अनइक्वल डायरेक्शन। इतनी बात याद रखना है आपने, अनइक्वल डायरेक्शन रहेगा। तो स्पीड के 3 वेराइटीज मिल गए हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, अनयूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड। ठीक है। एक होती है बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है बच्चों? कि जहां पे छोटी वैल्यू हमको डिस्टेंस की मिल रही है, छोटी वैल्यू हमको टाइम की मिल रही है,
वैसी ही चीज से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। जैसे आप गाड़ी का एवरेज निकालते हैं, 1 लीटर में 60 का एवरेज, 1 लीटर में 70 का एवरेज। तो वहां पे एक चीज बात ध्यान रखना कि जब भी आप एक चीज ट्रेवल करते हैं वहां पे स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और स्मॉल टाइमिंग में अगर हमको एक चीज पता है कि ये एवरेज कितना देती है तो वहां पे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। सर वैसे समझ में नहीं आया, यहाँ से बताओ। अगर मैं बोल दूं कि ए से बी तक टाइम टी है, बी से सी तक टाइम टी है, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूं, यहाँ पे देखो बाइक चल रही होंगी, छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं तोड़ दूं तो देखो ये वैल्यू सब स्मॉल है, ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, दिख रही है वैल्यू। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े से हम डिस्टेंस कवर करेंगे, छोटे छोटे टाइमिंग से हम टाइम टी कवर करेंगे। यहाँ पे जैसा अगर मैं बोलूँ स्मॉल टी को हम कैसे डिनोटेट करेंगे, तो डेल्टा टी से, यहाँ पे भी डेल्टा टी से, यहाँ पे क्या है डेल्टा एस, यहाँ पे क्या है डेल्टा टी, डेल्टा एस, हर जगह वही मिल रही है। तो एवरेज स्पीड कब मिलती है बच्चों, जहाँ पे डेल्टा एस है और गिवन में डेल्टा टी है, इतनी बात ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक एवरेज स्पीड। और बच्चों एक एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये भी होता है कि S1 ले लो प्लस में S2 ले लो प्लस में S3 ले लो, डैश 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 Sn कर दो, ऑब्लिक में T1 ले लो प्लस T2 ले लो प्लस T3 ले लो, डैश 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 में Tn कर दो। तो ये होती है बच्चों एवरेज स्पीड निकालने के तरीके। ओके, अगर मैं देखूं तो वैल्यू बहुत स्मॉल मिल रही है, हर जगह स्मॉल मिल रही है। देखो डेल्टा एस है ना, देखो दिख रहा है आपको बच्चों डेल्टा एस है, तो मैं मान सकता हूँ कि हर जगह वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, हर जगह वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। तो अगर वैल्यू कांस्टेंट हो रही तो वहां पे एक चीज लगती है बच्चों, क्या लगती है, वहां पे लगता है इंटीग्रेशन। वहां क्या लगता है बच्चों, इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन में इसको गिवन करूं तो ये आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डेल्टा टी। वैसे वैल्यू तो नहीं मिलती है, अगर समझाने के लिए बता रहा हूँ तो समझ लो, वैसे गिवन तो हमको पता नहीं होती है, बट हमको वेलोसिटी में इंटीग्रेशन का ज्यादा यूज समझ में आता है। बस इतना ध्यान रखना का जब भी कांस्टेंट वाली चीज आएंगी, जब भी कांस्टेंट मिलेंगे, अगर हम यहाँ देखिए तो बाइक हर जगह कांस्टेंट है, डेल्टा टी डेल्टा एस, डेल्टा टी डेल्टा एस, डेल्टा टी डेल्टा एस, आगे ठीक है। ओके, तो एवरेज स्पीड हमको मिलती है, जब भी मिलती है तो कांस्टेंट चीज वहां पे लगाना है। ओके ओके, अगर मैंने पूछा बच्चों कि इंस्टेंट स्पीड बताओ, सर इंस्टेंट स्पीड कब फाइंड होती है, इंस्टेंट स्पीड तब फाइंड होती है जब आप ऐसी रैंडम 20 की स्पीड में जा रहे हैं, चल रहे हम, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, टिली लिली लिली, फोन आता है हमको, जैसे फोन है पापा का फोन आया, बेटा अभी घर पे आता, 20 की स्पीड डायरेक्ट 40 की बढ़ जाती है, 20 की स्पीड डायरेक्ट 40 की बढ़ती है, फिर 60, फिर 80, फिर 100। तो जो इंस्टेंट टाइम में स्पीड बढ़ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 की स्पीड, यहाँ पे बी पे आ गया तो कितनी स्पीड हो गई, यहाँ पे अगर मैं बी पे बोलूँ तो यहाँ पे हो गई मान लो 40 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करा। यानी कि हमने ये देखा ए से बी तक वैल्यू स्मॉल थी कि लार्ज थी, स्मॉल थी। तो ये होती है इंस्टेंट स्पीड, यानी इंस्टेंट टाइम में स्पीड को बढ़ाना, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो वहां पे हम यूज करेंगे बच्चों एक सिंपल सा फार्मूला, ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt। ओके ठीक है, ओके हो चुका है। ओके अच्छा, अगर मैं गौर से देखूं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर इसको मैं भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड। अगर मैं देखूं तो ये भी ऐसा यूनिट है और ये भी एक ऐसा यूनिट है जो सीजीएस यूनिट में हमारे काउंट होती है, इतना तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके क्लियर। वो भी आएगा हमारे पास, डिजिटल बोर्ड आएगा। ओके 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 ओके, हाँ तो अब हमको पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है, दूसरी चीज हमको पढ़ना थी वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी की डेफिनेशन सुन लो बच्चों, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of position in given time
is known as velocity. एक डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है बच्चों, सेकंड वाली, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा, अच्छा पोजीशन चेंज हो रही एक गिवन टाइम के अंदर, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोटेट करते हैं कैपिटल V से। ओके, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है सर, कैसा मिलेगा ये पॉसिबल होगा? ठीक है मैं बताता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही बच्चों। अब ये बताओ, हमने स्पीड पढ़ा था, वो वेक्टर थी कि स्केलर थी? वो तो स्केलर थी। अब अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी रहेंगी वेक्टर। वेलोसिटी क्या रहेंगी? वेक्टर। अगर वेक्टर की बात हो रही इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो वेलोसिटी क्या है? एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखो यहाँ पे हमने बाइक को गिवन लिया। क्या लिया? बाइक को यहाँ पे हमने गिवन लिया। देखो बाइक आ गई होंगी, जादू है मेरे पास, लेके आता हूँ मैं इसको बराबर। ए से लेके बी तक, बी से लेके सी। ठीक है, ओके। मैंने बोला कि बाइक एक डायरेक्शन में बढ़ रही, ऐसे वाला डायरेक्शन, ऐसे। एरो भी बता दिया, देखो एरो भी बता दिया। ओके, तो जब यहाँ पे देखो बाइक घूम रही होंगी, जब यहाँ पे एक बाइक थी तो ये एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज करा, चेंज पोजीशन हो गई इसकी, चेंज पोजीशन हो गई। ए से लेके यहाँ पे देखो बी पे भी पोजीशन चेंज हो गई, और बी से लेके यहाँ पे भी एक पोजीशन चेंज हुई। अगर पोजीशन चेंज हो रही है गिवन टाइम के अंदर, टी के अंदर, और एक टाइम ये टी के अंदर, वैसे ही चीज को हम बोलते वेलोसिटी। वैसे ही चीज को हम बोलते वेलोसिटी। उसका फार्मूला क्या आता है? सिंपल सा बच्चों, एस अपॉन में वही रहता है एस अपॉन में। सिंपल है, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि स्पीड थोड़ी सी अलग होती है, उसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होता है। ओके, कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखता है, कोई ऐसा भी लिखता है, बट पॉसिबल तो है ही वो चीज, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ये भी आप लिख सकते हैं। देखो बाइक यहाँ से मोशन कर रही है, देखो दिख रही होंगी आपको, तो देखो ये डिस्टेंस को तो हम ऐसे ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना, तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। ये डिस्टेंस क्या है? एस, हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको। डेल्टा एस की बात करा तो ये हमने जो पाथ लिया ये ऐसे ही डिनोटेट करते हैं उसको। जितना डेल्टा एस चेंज हो रहा है गिवन टाइम के अंदर है, एक ऑब्जेक्ट ये रोड पे मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्लियर? ओके, ठीक है। ऐसा यूनिट की मैं बात करूं वेलोसिटी के, क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, और सीजीएस की सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अगर मैं इसके डायमेंशनल की बात कर लूँ गांधी कोपचे के अंदर, कोपचा कहाँ है? यहाँ पे ये दिख रहा सर कोपचा। तो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो कोपचे के अंदर नहीं, मैं डायमेंशनल की बात करूँ, डायमेंशनल की बात बारी में, डायमेंशनल की बात करूँ अगर मैं, तो मैं लिखूंगा L1, यहाँ पे लिखूंगा m0 t की पावर -1। तो ये मिल गई हमको वेलोसिटी। क्या मिली बच्चों? वेलोसिटी। उसी तरीके की एक और वेलोसिटी देखना है हमको बच्चों, वो होती है, नंबर सेकंड डाल देता हूं मैं उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने यूनिफॉर्म के बारे में बोला था, रोता टट्टा कुछ भी जो भी है वो मान लो तुम्हारा, है ना, तो रट्टा होता है तोते के जैसा मान लो। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल में टाइम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पता है तो वैसे ही चीज को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चेंज पोजीशन हटाता हूँ, मान लेते हैं ए से बी तक का जो ट्रेवल किया एक बाइक ने, उसकी एवरेज स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हर जगह हमको 2 किलोमीटर प्रति सेकंड दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे। फिर बी से सी तक भी उसने वही किया, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
और टाइम उसका गिवन t था, टाइम गिवन t था, यहाँ पे भी t था। अगर ऐसी चीज मिलती है एक दो की स्पीड में, हर जगह दो की स्पीड मिल रही, टाइम t मिल रहा, मतलब कांस्टेंट ही मिल रहा एक तरीके से, अगर हर जगह वही मिल रही है तो हम उसे वैसी चीज को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस याद रखो। ओके ओके। दूसरा है हमारे पास तीसरी अन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी कब मिलती है, बस सीधा याद रखना जहां पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट रहा, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इक्वल में टाइम, वैसे चीज को हम क्या बोलते, बोलो वैसे चीज को क्या बोलते, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। और फोर्थ देखने को मिलती है सर, और है क्या, और है वेलोसिटी, सर कौन सी वेलोसिटी, तो ऐसा बोल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अपने अभी बताया मैंने एवरेज स्पीड के बारे में, कि जहां पे भी डेल्टा का यूज हो रहा है, डेल्टा का, तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, वहां पे क्या मिलेंगे हमको, एवरेज वेलोसिटी। इतना तो पता होना चाहिए। ओके। अगर फिफ्थ नंबर में निकालने बेटा, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी कब मिलती है, जब डेल्टा एस मिलता है। डेल्टा एस कब मिलता है, जब छोटे छोटे पार्ट में ये बाइक ट्रेवल कर रही है, देखो दिख रही, हर जगह छोटे छोटे पार्ट में ट्रेवल कर रही है, तो वैसी जगह हमको डेल्टा एस मिलता है, पता है छोटा छोटा, इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस पूछा कितना है, तो डेल्टे का बारे में बोलना, किसके बारे में बोलना, डेल्टे के बारे में। डेल्टा एस, यहाँ पे टाइम कितना है, डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा टी, पानी की प्यास लग गई, आगे बढ़ो। ओके। तो यहाँ पे एक निकालने का तरीका ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। एक और निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा मैंने बोला S1 S2 प्लस S3, प्लस करना है यहाँ पे डैश SN, और ऑब्लिक में T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश TN, ये निकालने का तरीका। और क्या निकालने का तरीका है, और निकालने का तरीका है नागोबा इंटीग्रेशन लगा देना हर जगह, ये निकालने का तरीका है। ओके, वेलोसिटी निकालने का तरीका। और यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इंटीग्रेशन। कैसा करेंगे सर, कैसा करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म के अंदर, पता है क्या, अब इंटीग्रेशन कब आता है, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। हमने देखा कि हर जगह डेल्टा का यूज हो रहा है, यानी कि हर जगह स्मॉल वैल्यू है, हर जगह 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है वैल्यू, है ना, वही चल रही है ना, हाँ सर वैसे चल रही है। अगर हर जगह वैसे ही चल रही है, हर जगह वैसे ही चल रही है, तो यहाँ पे स्मॉल जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो तब लगता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसा लिखते हैं बच्चों, देखो v इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी, या फिर हम डेल्टा का हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं s इंटू डेल्टा टी, ये निकाल सकते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। किसकी, तो वेलोसिटी के, एक पार्टिकल की। ओके। एक होता है अनयूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई। ओके। और क्या रहता है बच्चों, एवरेज भी हो गया है। अब एक रहता है बच्चों हाँ, इंस्टेंट वेलोसिटी। अब इंस्टेंट वेलोसिटी कब मिलती है, मैंने बताया आपको इंस्टेंट स्पीड कब मिलती थी, जब तुम्हारे पापा का फोन आया तो स्पीड वैसी मिली, तो वैसी ही इंस्टेंट स्पीड वेलोसिटी मिलेंगी। फोन लगाया 20 की स्पीड में चल रहा, बाइक लेके 20 की स्पीड में डग 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 चल रहा है ऐसा, ठीक है। जैसे पापा का फोन आया, बेटा स्पीड बढ़ गई, अगर स्पीड बढ़ी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक चीज ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt। ये हो गई इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का तरीका। वैसे ही रहता है बच्चों एक्सेलरेशन, वैसे क्या रहता है, एक्सेलरेशन। ओके, तो अब एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे ही छोटा छोटा सा फॉर्म है, जैसा तुमने स्पीड में यूज करे वैसे ही एक्सेलरेशन में यूज करना है। सर एक्सेलरेशन नहीं समझ में आता था हमारे, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन वही वेलोसिटी अगर डबल होगी तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन नोटेड बाय एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज। अब देखो जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो रेट ऑफ चेंज और क्या कर देना सीधा सा, पता है क्या आपने, वेलोसिटी, क्या कर देना सीधी सीधी वेलोसिटी।
अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है एक गिवन टाइम के अंदर तो उसको ही हम बोलेंगे बच्चों एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए। अगर मैं सीधा सा फॉर्मूला देखूं एक्सेलरेशन का क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑब्लिक में चेंज इन टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी में ऑब्लिक में चेंज इन टाइम। अच्छा देखो यहाँ पे वेलोसिटी डबल हो रही है, इसका मतलब इसका डायमेंशनल जो रहेगा, इसका जो डायमेंशनल रहेगा बच्चों सीधा सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि मैं लिख दूं L1 m0 t की पावर -2। अच्छा अगर मैं इसके SI यूनिट के बारे में बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक मिनट में पहले देख लूं हमारा मोबाइल स्टॉप हुआ के चालू है तो हमारी चीज चालू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, हमने देखा है कंटिन्यू चल रहा है, चालू है, ओके। सर एक्सेलरेशन कब मिलता, तो देख बड़ा जब वेलोसिटी चेंज होती, वेलोसिटी कब चेंज होगी, देख बाइक जा रही है, देख हाँ सर ये तो दिखाई पड़ रहा है हमको, मैं नीचे का थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ओके। यहाँ तो हमने एक फार्मूला निकाल ही दिया है ऑलरेडी, हाँ सर क्लीन करो चलिए 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 चलिए, तो बाइक चलते हुए दिख रही होंगी आपको, हाँ सर हमको तो दिखाई पड़ रही है, तुमको दिखाई पड़ रही है, मेरे को नहीं दिखता बेटा, तुमको दिखेगा क्योंकि मैं 3D में बता रहा हूँ उसको। अच्छा 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 देख लो यहाँ पे दिख रही क्या, एक बाइक गिवन है, बाइक गिवन है, मैंने बोला एक्सेलरेशन कब मिलता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी वेलोसिटी हमको क्या मिलेंगी v मिलेंगी, यहाँ पे भी v मिलेंगी, यहाँ पे भी v मिलेंगी, तो नथिंग बट अगर मैं v पोजीशन पे देखूँ तो वो बीच में भी है, पोजीशन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, एक गिवन टाइम के अंदर, टाइम तो हमारे पास t रहता है, वैसे भी चीज को हम क्या बोलेंगे, वैसे चीज को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो एक्सेलरेशन, वैसे चीज को क्या बोलेंगे हम एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एक्सेलरेशन पूछा क्या है, तो आपने सीधा बोलना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिवन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, फार्मूला डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, है ना, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, ओके। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज में भी वही समथिंग होता है, एवरेज में बताओ अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो डेल्टा v होता है ऑब्लिक में डेल्टा t होता है, ये तो पता है हमको। और कैसा निकाल सकते हैं हम, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश vn ऑब्लिक में बेटा और निकलता है t1 प्लस t2 प्लस t3 में डैश tn, ओके। तो ये निकालने का तरीका एवरेज, हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ, और क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालते तो हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन, ओके। इंटीग्रेशन किस तरीके से लगेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आएगा v इंटू में डेल्टा t, ये भी हमारा फार्मूला बन सकता है जब हम एवरेज चीजें निकालते हैं, ओके। अच्छा अब बताओ अगर इंस्टेंट मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या लिख दूंगा मैं, सीधा सीधा पहला नंबर ये डाल देता हूँ, दूसरा नंबर ये डाल देता हूँ, तीसरा नंबर ये डाल देता हूँ। तो अगर मेरे को इंस्टेंट एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मेरे को पता करना है तो क्या करूँ, सीधा सीधा मैं dv अपॉन में dt लिखूंगा, dv अपॉन में dt। अगर स्पीड समझ में होगा, वेलोसिटी समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, नहीं वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं पूछूं फोर्थ नंबर का मैंने पूछा यूनिफॉर्म स्पीड कब मिलती है, यूनिफॉर्म स्पीड जब मिलती है जब इक्वल वेलोसिटी है और इक्वल में क्या है बच्चों, इक्वल में टाइम है, तो अगर इक्वल वेलोसिटी में इक्वल टाइम में उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोलेंगे उसको हम, यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो हर जगह v मिल रहा है, हर जगह टाइम डेल्टा भी चेंज हो रहा है, डेल्टा टी, देखो सर दिख रहा नहीं है, ये देख ले, देखो दिख रहा है, ओके दिख रहा है सर। तो डेल्टा टी चेंज हो रहा है, तो वैसे जगह हमको मिलता है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैंने पूछा अनयूनिफॉर्म स्पीड, तो अनयूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या होंगे, सीधी सी अनइक्वल वेलोसिटी। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, तो मोशन इन 1D का। तो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।